हेलो बच्चों, आज मैं आपको ध्यान और मेडिटेशन के बारे में क्लास लेने आया हूँ। निश्चित ही विद्यार्थी के जीवन में ध्यान क्यों आवश्यक है, उसे क्यों करना चाहिए और उसे कब ध्यान करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको क्लियर करूँगा। एक विद्यार्थी के जीवन में ध्यान का क्या महत्व है, उसे ध्यान करते समय किन किन क्रियाओं को करना चाहिए, किस पोस्चर में बैठ के करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ध्यान के मेडिटेशन का टेक्निक बहुत बताई गई हैं, लेकिन मैं आज आपको सिंपल सोवर टेक्निकल विषय में और समझाऊंगा और जो आपके दिल और दिमाग में उतर सके ऐसी चीज़ें बताऊंगा। विद्यार्थी जो पहले हुआ करता है और मेडिटेशन करने के बाद जो विद्यार्थी 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और लगभग 1 घंटे अगर मेडिटेशन में जाता है तो उस विद्यार्थी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। निश्चित ही मेडिटेशन से एक विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है, बुद्धि को बढ़ा सकता है और उसके अंदर एक प्रकाश का पुंज प्रज्वलित होने लगता है और उसकी जो संस्कृति है, उसका जो वातावरण है, उसकी जो पहले की सोचने की क्षमता है, बिल्कुल वो सारी क्षमता बदल जाती है। उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ जाता है और वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति पेश करने में सक्षम हो पाता है। मेडिटेशन करने के लिए आप कई साधन बताए गए हैं, कई तकनीक बताई गई हैं। मेडिटेशन आप एक ऐसे शांत जगह में बैठकर कर सकते हैं जहां आपको किसी की आवाज़ ना आ रही हो, कोई चिल्लपौना हो रही हो या उस जगह पे बिल्कुल शांति हो। एक बंद कमरे में बैठकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जब चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं, जैसे वो जगह मंदिर हो सकती है, घर हो सकता है या एक शांत इलाका जहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पुराने ज़माने में गौतम ने, बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने, इन सब लोगों ने तो एक पेड़ के नीचे शांत वातावरण में ही मेडिटेशन किया है। मेडिटेशन से उनकी बुद्धि प्रखरता पे पहुंच गई, आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। निश्चित ही आप भी उस प्रखरता को, उस महानता को छू सकते हैं। मेडिटेशन हम कई आसनों में बैठ कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन आप सुखासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, मेडिटेशन आप पद्मासन में कर सकते हैं। और इस आसन में जैसे मैं बैठा हूँ, सुखासन कहते हैं इसको, उस आसन में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करें, आपकी ये पोस्चर होना चाहिए, आपके दोनों हाथ ऐसे खींचे हुए होना चाहिए, आपके जो बैकबोन है बिल्कुल सीधी होना चाहिए और आपकी नज़र बिल्कुल सामने रहना चाहिए और आपका जो गर्दन और ऊपर के मुंह का पोर्शन है वो इस तरह से सामने देखते हुए रहना चाहिए। ठीक है, आप अब मेरे साथ मेडिटेशन की उस क्रिया में आए और बिल्कुल शांत चित्त होकर जो आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, उस मन को एकाग्रता से अपने एक सांस विश्वास पर लाएं और धीरे धीरे आप ये महसूस करें कि आपकी सांस आ रही है, जा रही है। आपकी जो दिल की धड़कन है, धक 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 महसूस करें और आप धीरे से आपकी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल आने जाने वाली सांस पर ध्यान दें। हाथों को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, हाथों को आप आसमान की तरफ खोल के ऐसे आराम से बैठ सकते हैं, अंजलि मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उसमें बैठ सकते हैं। अब हम मेडिटेशन यहाँ से शुरू करते हैं। बच्चों देखो, मैं एक सुखासन की पोजीशन में शांत चित्त होकर बैठ गया हूँ। मेरी बैकबोन बिल्कुल सीधी है, धड़ एकदम सीधा है, नज़र सामने है, आंखें बंद हैं और मैं ध्यान कर रहा हूँ। और अपनी जो ध्यान की शक्ति है, आपकी आने जाने वाली जो आपकी सांस है उस पर लाइए, धीरे धीरे उसको दिल की धड़कन पे लाइए। अब चूंकि आपको जो आज्ञा चक्र है, आपका जो दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाने का स्थान, अब उसको ऐसा प्रतीत करिए कि वहाँ से पूरा ध्यान आपका दोनों भौहों के बीच में लेकर आए। धीरे धीरे आप मेडिटेशन की उस क्रिया में उतरना चालू हो रहे हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में जाते रह जाएंगे, वैसे वैसे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर में खुजली हो रही है, मेरे पैर पर कोई चींटा चढ़ रहा है या मेरे आसपास कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है।
समझ जाएं आप उस गहनता में, उस मेडिटेशन में उतर चुके हैं। ऐसा जब आपको होने लगे, आप कतई यहाँ वहाँ दिमाग न लगाएं, खुजाएं नहीं, किसी चीटे पर ध्यान न ले जाएं और आप शांति से बैठे रहें। और आप अपने जो वॉइस बॉक्स है, आपका कंठ कंठ जिसे बोलते हैं, जहाँ से आपकी वॉइस निकलती है, उस वॉइस बॉक्स पे ध्यान दें और धीरे से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। इस क्रम को करते रहें और धीरे से अपना पूरा एकाग्रचित्त होकर अपना मन, मस्तिष्क उस आज्ञा चक्र पर लाएं जहां तिलक लगाने के स्थान है। आप ऐसा महसूस करें कि वहां एक दीपक की लौ जल रही है, उस पर अपना दिमाग केंद्रित करें। जैसे ही आपका दिमाग, दिल, मन जो चंचलता से भरा हुआ है उस पर आएगा, आप ध्यान की सीमा में उतरते जाएंगे। आपको उसके पहले बहुत शोरगोल, इधर उधर आवाज़ सुनाई देगी, आप उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, उसको चलते रहने दें। बिल्कुल आप मन एकाग्रचित्त कर अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। धीरे धीरे आप उसको करते रहें और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा रहेगा कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, डू नॉट वर्क, लेकिन आप उसको करें और कुछ देर तक बैठे रहें। धीरे धीरे जैसे ही आप मेडिटेशन की उस पोस्चर में जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। आपको दीन दुनिया में कोई दिखेगा नहीं, केवल आपका मन उस एकाग्रता, उस जलती हुई लौ को दिखेगा। धीरे धीरे आपका जो वॉल्यूम बॉक्स है वहाँ से AUM का उच्चारण करेंगे और उसको लाउडली करेंगे। जैसे ही आप उसका उच्चारण करेंगे, इसकी क्रिया बढ़ाते जाएं, इसको थोड़ा लाउडली करते जाएं। और आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई नहीं है। आप एक अत्यंत दुनिया में चले जाएंगे और आप ये महसूस करेंगे कि मेरे आसपास या मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत शांत चित्त, एकाग्रता की उस भाव में आ गया हूँ जहाँ मेरे कोई टेंशन नहीं है। मुझे एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, मुझे परिवार की टेंशन नहीं है, मुझे बीवी बच्चों की टेंशन नहीं है, या मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो आप अपने ध्यान की उत्कृष्ट जो क्रिया है वहाँ आ जाएंगे। इससे धीरे धीरे आप उस क्रिया में आएंगे और अपने आप को उस क्रम को बढ़ाते रहेंगे। जैसे बच्चों, आप शुरू में उस क्रिया को 10 मिनट करें, फिर अगले टाइम उसको 20 मिनट करें, फिर उसको 1 घंटे तक ले जाएं। जब आप इस क्रिया को निरंतर करते रहेंगे तो आपके दिमाग, बुद्धि में जो प्रखरता आएगी वो एक निश्चित ही अलग रहेगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपके बुद्धि में जो एक अलग अलौकिक प्रसन्नता आएगी और आपको जब आप जो चीज़ याद करेंगे वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। और जैसा कि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, तो निश्चित ही हम योगा और योगा की जो क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है, उन सबको करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक अलौकिक क्षमता पैदा होगी। धीरे धीरे आप आंखें खोल लें। जैसे ही आप आंखें खुलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि गर्म और तनाव आ रहा है, तो थोड़ा आपकी आंखों पे ऐसे मल लें और धीरे धीरे आंखें खुलें। बच्चों, इससे आपकी स्मरण शक्ति और दूसरी चीज़ों का डेवलप होगा। इस वीडियो में तकनीक तो बहुत सी है, मैं आपको अगले वीडियो में अगली तकनीक बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं पुनः अपना परिचय देते हुए अश्विनी दीक्षित, व्यायाम अनुदेशक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़। हमारे कमिश्नर साहब का जो मोटो रहा है, जो एम रहा है, उद्देश्य रहा है, वो निश्चित ही घर जो बैठे हुए बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स और खेल के लिए ऑनलाइन इस माध्यम से हम
इन वीडियो से उनकी मदद कर सकते हैं। और उन बच्चों से मैं अपेक्षा करूँगा कि वो घर पर रहकर इन वीडियोस को, जो शैक्षणिक वीडियो हैं, जो आपके सैद्धांतिक वीडियो, उनको देखने के साथ साथ इनको भी देखें और अपने स्पोर्ट्स की रुचि को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।